Imagine finding out whether your trading strategy actually works. Before risking even $1, professional don't just trade. They backtest and journal every trade. आज की वीडियो में मैं आपको एक फ्री टूल दिखाने वाला हूँ जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजी को बैकटेस्ट कर सकते हैं और प्रोफेशनल की तरह ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर सकते हैं. वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज in episode 12. Today we will learn why backtesting is important, free backtesting tool that I will show you later, how to replay the market, how to record every trades and trading journal setup. So let's get started. So before going to this free backtesting tool step, firstly we understand what is backtesting and why it is important. What is बैक टेस्टिंग? ठीक है, बहुत सारे बिगिनर्स को डाउट है कि ये बैक टेस्टिंग क्या है. मतलब इसमें हम अपनी स्ट्रेटजी का डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं. देखो, बैक टेस्टिंग का मतलब है टेस्टिंग योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑन हिस्टोरिकल मार्केट डाटा. मीन्स आप अपना जो जैसे आपकी एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, कि आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या ब्रेकआउट्स पे आप ट्रेड करते हो, आप उसको हिस्टोरिकली पीछे पास्ट के टाइम में देखते हो कि वो स्ट्रेटजी कितना काम कर रही है रियल मार्केट में. सो आप उसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हो, आप उसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करते हो, आप उसमें अपना विन रेशियो चेक करते हो. विन रेशियो मीन्स कि आपने 10 ट्रेड ली, उसमें से आपकी कितनी ट्रेड प्रॉफिटेबल हुई या कितनी ट्रेड लॉस में हुई. मान के चलो आपने 10 ट्रेड ली, उनमें से आपकी 5 ट्रेड प्रॉफिट में गई, इन 5 ट्रेड आपकी लॉस में गई, तो आपका विन रेट होगा 50%. सो आप उसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करते हो, विन रेशियो चेक करते हो. और एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट, आप उसमें अपने इमोशंस ही चेक करते हो कि आप अपनी ट्रेड कितनी होल्ड कर सकते हो, आपके अंदर कितना पेशेंस है. सो ये सब होता है, ठीक है, और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस उसमें चेक होती है, ठीक है. सो अब बढ़ते हैं फ्री बैक टेस्टिंग टूल पे. आप इसमें आप बैक टेस्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है. देखो, ये एक वेबसाइट है FX रिप्ले. आपको सर्च करना है सिंपली गूगल पे जाके FX रिप्ले, ठीक है. पहली साइट दिख जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है. फिर यहाँ पे ऐसा कुछ व्यू होगा, बट आपको सबसे पहले साइन इन करना होगा. देखो मेरा डायरेक्टली हो गया, बट आप गूगल से साइन इन कर लेना. अब देखो इसका कुछ ऐसा इंटरफेस है, ठीक है. अब आपको इसमें एक सेशन क्रिएट करना है, ठीक है, जिससे आप अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हो. सो आपको यहाँ पे, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई ये पेड वर्जन नहीं है इसका, ये बिल्कुल फ्री है. सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है, बट इसमें एक लिमिट है कि आप एक टाइम पे 2 सेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. अगर आप पहली वाली को डिलीट करके फिर अगेन उसमें आप क्रिएट कर सकते हो. देखा, अब यहाँ पे जाना है आपको बैक टेस्टिंग सेशन पे. सबसे पहले आपको कुछ भी नाम दे देना. मैं दे देता हूँ गोल्ड ट्रैप्स, ठीक है. फिर आपको अपना एसेट सेलेक्ट करना है. देखो मैं अपने गोल्ड में स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे गोल्ड सेलेक्ट करूँगा, ठीक है. यहाँ पे हो गया. अब आपको इनिशियल डेट एंड एंड डेट मींस आपको स्टार्टिंग डेट चुननी है कि आप कहाँ से बैक टेस्ट स्टार्ट करना चाहते हो और कहाँ पे एंड करना चाहते हो, ठीक है. ये क्या हो गया, कोई नहीं, मैं दोबारा बना लेता हूँ. ठीक है, इनिशियल डेट में देखो मैं करने वाला हूँ, जैसे मैं जनवरी से करने वाला हूँ, ठीक है. 1 जनवरी से एंड डेट होगी मेरी आज की डेट चुन लेते हैं, ठीक है, 3 तारीख. ये सब इन्फॉर्मेशन देके आपको यहाँ पे क्रिएट सेशन पे क्लिक करना है, ठीक है. थोड़ा टाइम लेगा. अब देखो सेम बिल्कुल यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू जैसा पोर्टल खुल जाएगा. सबसे पहले आपको इस इंडिकेटर को रिमूव कर लेना है.
अब देखो सेम वही पोर्टल खुल जाता है जो ट्रेडिंग व्यू में है, सेम देखो वही सेम टूल्स, वही सेम टाइम फ्रेम्स, वही सेम नीचे यहाँ पे ये प्राइस वगैरह, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ से बैक टेस्टिंग कैसे स्टार्ट करनी है। देखो अब सबसे पहले यहाँ पे देख, ये 1 मिनट क्या है, मीन्स आपकी अगर आप इसको प्ले करते हो तो आपकी हर एक कैंडल 1 मिनट के बेसिस पे बनेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक 1 मिनट की कैंडल बन रही है यहाँ पे पूरी। देखिए मैं 5 मिनट पे चेंज करता हूँ ना, तो आपकी कैंडल 1 मिनट पे बनेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 1 मिनट में करो, क्योंकि अगर आप 5 मिनट पे करोगे तो वो कैंडल जल्दी बनती है, तो आप उसमें एंट्री नहीं बना सकते। तो आपको यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल पे ही बैक टेस्ट करनी है स्ट्रेटेजी, ठीक है। आप इसमें ऑटो लगा सकते हो कि अपने आप मार्केट यहाँ से चलता रहेगा, ठीक है। मीन्स इसका मतलब है अगर आप मतलब जौन सा आपका टाइम फ्रेम है यहाँ पे, वही अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा कैंडल को। जैसे मेरा 30 मिनट का है, अगर मैं इसको ऑटो कर लेता हूँ तो यहाँ पे 30 मिनट हो जाएगा। मैं 5 मिनट करता हूँ तो यहाँ पे 5 मिनट हो जाएगा। सो मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको रख लेता हूँ 1 मिनट पे। अब देखो, अब देखते हैं कि आप इसमें आप जनरल कैसे कर सकते, वो स्पेक टेस्टिंग कैसे कर सकते हो, फिर समझेंगे कि हम जनरल कैसे कर सकते हैं। अब देखो, अब मुझको जाना है सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखो मैं वही स्ट्रेटजी इसमें अप्लाई करूँगा जो मैंने आपको रिसेंट पिछली वीडियो में बताया था कि वो लिक्विडिटी और चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर, फिबोनाची, ये सब कंबाइन करके एक मेरी स्ट्रेटजी है, मैं उसको इसमें अप्लाई करूँगा। अब देखो ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो गोल्ड देखा जाए तो अप ट्रेंड में है, बुलिश है, ठीक है। रिसेंटली मार्केट ने यहाँ से एक मेजर लिक्विडिटी कैप्चर करी है, तो हमारा व्यू होगा भी फ़िलहाल गोल्ड में बाइंग का, ठीक है। मीन्स एक पुल बैक टाइप आ सकता है, सो हमारा व्यू होगा भी फ़िलहाल बाइंग में, ठीक है। मैं 4 आवर पे जाता हूँ। देखो अगर आप यहाँ से फिबोनाची लगाओगे तो देखो पूरा 5 to 6 लेवल इंपॉर्टेंट है, सो मैं यहाँ से बाइंग में ही रहूँगा। अब देखो मार्केट यहाँ भी एक अपना स्ट्रक्चर बना रहा है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक 1 आवर पे शिफ्ट होता हूँ, तो मार्केट यहाँ पे अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जोन्स बना लेता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंट लिक्विडिटी यहाँ से ली थी है ना, तो मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट करा था, इस सपोर्ट से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे एंट्री कहाँ लेने वाला हूँ। देखो मेरा व्यू है अभी बुलिश में ही। अब देखो मुझको वेट करना है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से अपना ये लगा लेता हूँ। देखो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड बना रहा है, ये मार्केट ने अपना लो बनाया, ठीक है। यहाँ बनाया लोअर लो, लोअर हाई एंड देन लोअर लो। अब देखो मार्केट ने यहाँ से 5 to 6 लेवल एक बार रिस्पेक्ट करा था, फिर नीचे गया। अब देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर टेक्निकल देखा जाए तो इस हाई पे होगा, बट मैं देखूँगा छोटे टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स पे जाता हूँ, तो देखो मार्केट यहाँ भी अपना एक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ। अब देखो मैं यहाँ से इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। अब देखो टाइमिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 3 सेशन होते हैं। सबसे पहला होता है आपका टोक्यो सेशन, ठीक है। सेकंड वन इज लंदन सेशन, सॉरी यहाँ होता है हमारा एशिया सेशन, फिर होता है लंदन सेशन एंड लास्ट वन इज यूएस सेशन। अब देखो आपका एशिया सेशन ओपन होता है 6 से 1:30 बजे तक, ठीक है। छः से 1:30 बजे तक, ठीक है, 1:30 PM। फिर आपका लंदन सेशन ओपन होता है 1:30 से 8 बजे तक, रात के 8।
8 PM, ठीक है। एंड देन आपका सबसे इम्पोर्टेंट यूएस सेशन, जहाँ सबसे ज़्यादा पीक वॉल्यूम होती है, वो ओपन होता है आपका 6:30 PM से 10 PM, ठीक है। अब देखो इसमें पीक वॉल्यूम क्यों होती है, देखो लंदन सेशन की ओपनिंग टाइम क्या है, 1:30 से 8, और यूएस सेशन की क्या है, 6:30 से 10। अब देखो यहाँ पे एक टाइम में इस 6:30 से 8 बजे तक, 6:30 से 8 बजे तक दोनों सेशन ओपन है दोनों सेशन, तो यहाँ पे पीक वॉल्यूम होती है हमारी 6:30 से 8 बजे तक, ठीक है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मोस्टली ट्रेड उसमें ही कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लंदन सेशन में करते हो, आपकी स्ट्रेटेजी एशिया सेशन में ज़्यादा काम करती है या यूएस सेशन में करती है, बट पीक वॉल्यूम यूएस सेशन में रहती है। अब देखो मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ। अब देखो मेरा प्लान क्या था, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मैं एक आफ्टर पुल बैक की एंट्री ले सकता हूँ। लेट्स वेट। अब देखो यहाँ पे टाइमिंग क्या है, 5:30 सुबह के 5:30। अभी एशिया सेशन ओपन नहीं हुआ है, करीब 6 बजे ओपन होगा। अब देखो यहाँ पे एशिया सेशन ओपन हो चुका है। अब देखो मैं इसको 30 मिनट पे देखता हूँ। अगर मैं यहाँ से अपना ये लगाता हूँ तो मार्केट ने रिस्पेक्ट तो करा है इसको। चलो देखते हैं 15 मिनट्स पे 5 मिनट्स पे एंट्री मिलती है तो। अब देखो मैं यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट ने देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है, ठीक है। देखो मार्केट को यहाँ से गिरना होता तो यहाँ से गिर जाता, बट मार्केट ने स्टिल एक तरीके का यहाँ पे एक लिक्विडिटी ट्रैप सेटअप बनाया, मतलब लिक्विडिटी ली, यहाँ पे सेलर्स इन्वाइट करे, उनके एसएल हंट करे। अब मार्केट को मिल चुकी है लिक्विडिटी, तो मैं एंट्री ले सकता हूँ। मेरा एसएल होगा इस लो के नीचे, और मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होगा मेरा 1:2, ठीक है। ये वाली लिक्विडिटी में टारगेट करूँगा। अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। और देखो यहाँ पे हमारा टारगेट हो गया। सो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, आप इसको खुद ही करना बैक टेस्ट। मैं आपको एक ट्रेड एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अब देखो मैं आपको अब इसको जनरल कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है। इसको सबसे पहले फुल स्क्रीन कर लेना। यहाँ से एक मिनट। अब देखो आपको इसको जनरल कैसे करना है। यहाँ पे आपको जाना है इस कैमरा वाले आइकन पर, आपको यहाँ पे कॉपी लिंक करना है, ठीक है। डाउनलोड इमेज नहीं, कॉपी लिंक करना है, ठीक है। ये कॉपी हो चुकी है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अपना एक्सेल ओपन करना है, ठीक है। एक्सेल शीट अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लेनी है, अगर नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लेना। फिर आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आफ्टर लॉगिन, ठीक है। आप इसमें साइन इन तो कर ही लोगे, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है। देखो मैंने यहाँ पे पहली एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। ये मैंने एक बनाई थी गोल्ड ट्रैप स्ट्रेटजी, मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो सबसे पहले आपको क्या क्या डिटेल्स ऐड करनी है अपनी जनरल में, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखनी है अपनी डेट, कि आपने कौन सी डेट को ट्रेड ली थी। फिर आपको लिखना है डे, कौन सा डे था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे।
फिर आपको पोजीशन लिखनी है कि मैंने बाई ली थी या सेल। देखो मैं इसका पूरा टेम्पलेट आपको भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं पूरा टेम्पलेट की इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स डाल दूंगा मैं कि इस टेम्पलेट में आपको क्या क्या ऐड करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर आपको लिखना है यहाँ पे टाइम, कि आपका टाइम क्या था उस ओपनिंग की टाइम में, ठीक है, जो आपने ट्रेड ली थी कि उस टाइम पे टाइम क्या था। फिर आपको लेनी है यहाँ पे एंट्री प्राइस आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, और आपको एग्जिट प्राइस मेंशन करना है। फिर आपको डालना है रिस्क रिवॉर्ड, कि मैंने कितना रिस्क रिवॉर्ड लिया था उस ट्रेड में। फिर आपको रिजल्ट लिखना है कि आपका उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या एग्जिट एट स्मॉल लॉस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें लिखनी है। फिर आपको लिखनी है अपनी मिस्टेक, अगर लॉस हुआ है तो आपको इसमें मिस्टेक मेंशन करनी है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो डायरेक्ट आपको ये अपनी इमेज ऐड करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें एक है कि आप इस टेम्पलेट को आप मैन्युअली इसमें से ही ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाना है आपको, फॉर्मेट एज टेबल पे, ठीक है। अब देखो ये वाला मैंने टेम्पलेट इसमें सेलेक्ट करता है, इस टेम्पलेट को आप सेलेक्ट करके आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको आपके सामने एक ट्रेड जनरल करके बता देता हूँ जो मैंने ली थी। देखो सबसे पहले मैं टाइमिंग देखता हूँ क्या थी। देखो इसमें मेरी टाइमिंग थी 6:25 AM, ठीक है, और इसमें डे था फ्राइडे, ठीक है, 2 जनवरी फ्राइडे 6:25 AM। मुझको ऐड करनी है यहाँ पे 2 जनवरी 26, ये अपने आप इसको मॉडिफाई कर लेगा। फिर इसमें डेट क्या था हमारा, फ्राइडे था ना, फ्राइडे 6:25 पे मेरी एंट्री हुई थी, ठीक है, फ्राइडे। यहाँ पे मैंने ली थी बाइंग पोजीशन और इसमें मेरा टाइम क्या था 6:25 AM, ठीक है। अब यहाँ पे मुझको डालना है एंट्री प्राइस एंड एग्जिट प्राइस। मेरा एंट्री प्राइस था यहाँ पे 4354.441, ठीक है, 4354.441, ठीक है, 4354.441, ठीक है। एंड मेरा एग्जिट प्राइस था यहाँ पे 4381.225, 4381.225, 4381.225, ठीक है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना था 1:2.04, ठीक है, 2.04, ठीक है। रिजल्ट क्या था, प्रॉफिट। मिस्टेक तो नहीं थी क्योंकि मेरा लॉस नहीं हुआ था, इसमें डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ था, तो मिस्टेक तो मेंशन नहीं करनी। अब आपको करनी है फ़ोटो जैसे आपने यहाँ पे ये मैंने कॉपी लिंक करी थी ना, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। आपको लेफ़्ट क्लिक करना है माउस में एंड देन पेस्ट इट, यहाँ पे अलाउ कर देना है परमिशन, ठीक है। अब जैसे इसको ओपन करोगे आप, यहाँ पे आपकी ट्रेड यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को जनरल कर सकते हो। एंड आपको अब ये यहाँ पे खुद जाके इस टूल में अपना एक सेशन क्रिएट करना है। फिर आपको एक स्ट्रेटजी यहाँ पे बैक टेस्ट करनी है एटलीस्ट 6 to 8 मंथ, ठीक है, 6 से 8 महीने की आपको अपनी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हर वीडियो में करते हैं। सबसे पहले होती है टेकिंग रैंडम ट्रेड्स। देखो कोई भी रैंडम ट्रेड्स ले लेना और वही रियल मार्केट्स में अप्लाई करना सेम बात है, ठीक है। नॉट रिव्यूइंग ओल्ड ट्रेड्स को रिव्यू नहीं करना, एंट्री लेना। अगर देखो उसमें क्या करते हैं उन्होंने ट्रेड ली, ठीक है, उन्होंने टूल लगाया यहाँ पे, मैं इसमें जैसे मैं ब्रेकआउट पर ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने एंट्री ली, उनका लॉस हो गया, फिर उसको उस टूल को डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ गलत है, आपको बैक टेस्ट करनी है प्रॉपर वे में, ठीक है। अगर इसमें लॉस हुआ है तो आपको उसको वहाँ जाके जर्नल करना होगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज चेंजिंग स्ट्रेटजी आफ्टर ओनली अ फ्यू लॉसेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जैसे आपके यहाँ पे लगातार 5 लॉस हो चुके हैं तो आप उस स्ट्रेटजी ही चेंज कर देते हो या अपने इस चार्ट को ही बंद कर देते हो। देखो आपको 4-5 मीन्स स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी,
बट आपका एक बार फ्लो बन जाता है तो आपको उसमें मीन्स आपको चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लगती है, ठीक है। सो आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना होगा, मीन्स थोड़े लॉसेस होंगे, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें लॉस नहीं होता हो। देखो एक मैं आपको बात बताता हूँ कि स्ट्रेटजी सबसे अच्छी वो होती है जिसका विन रेट 50 to 55% होता है, ठीक है, रियलिटी है। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जिसका 90% विन रेट हो, 95% विन रेट हो। जिसकी स्ट्रेटजी 50 to 50% विन रेट है वही एक रियल ट्रेडर है। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो टुडे वी हैव लर्न व्हाई बैक टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, free backtesting tool, how to replay the market, how to record every trade and trading journal setup. So if you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and continue following the trading learning series. Thank you for watching. See you in the next lesson.